भारत में किस मकसद से आया था? ब्रिटेन का F-35 खुल गया है, पूरा राज अब होगा। असली खेल शुरू ट्रंप को नहीं मिलेगा। F-35 फाइटर जेट खुल गया। सच्चाई का पूरा पिटारा आखिर क्या मिशन था? F-35 का किन किन मिशनों पर था? F-35 फाइटर जेट, आखिर ब्रिटेन ने F-35 को ही मिशन के लिए क्यों चुना? क्या है इसके पीछे की कहानी? पूरी तरह से अब खुलकर सामने आ गई है। भारत के एयर स्पेस में आ जाना और फिर पेट्रोल खत्म होने का बहाना बनाकर भारत में लैंड कर जाना, फिर यह बात का रूप अलग ही रूप से निकल कर आया। जी हाँ दोस्तों, आप सुनकर अचंभित होने वाले हैं। आखिर क्यों F-35 को अचानक से लैंड करना पड़ा? भारत के एयरपोर्ट पर क्या वजह रही होगी? बताएंगे, इस वीडियो में बने रहें। वीडियो में साथ ही एक लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर से करें ताकि जरूरी अपडेट आप तक पहुंचती रही। F-35 का भारत में आने का असल मकसद बहुत बड़ा था, लेकिन भारत के रडार सिस्टम के चलते पूरा पानी फिर गया। मकसद भी ऐसा कि आप भी सुनकर चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल F-35 का पहला टारगेट था भारत का S-400 मिसाइल सिस्टम। अमेरिका यह देखना चाहता था क्या F-35 को S-400 पकड़ पाता है या नहीं। उसके सिग्नल को लेआउट में लेकर ट्रेस करना चाहता था ताकि पूरे सिस्टम को देख अमेरिका इसे अपने ऊपर अपनाना चाहता था। दूसरा, भारत का रडार सिस्टम पर टारगेट था कि यह F-35 को डिटेक्ट कर सकता है या नहीं। ऐसे में भारत ने इनकी पूरी नाकाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। लेकिन F-35 भारत में खड़ा रहकर भी डाटा को चुरा सकता है। इसमें अमेरिका द्वारा ऐसा सिस्टम लगाया गया है जहां भी F-35 हो, वहां का रडार आसपास का ट्रैकिंग सोर्स को ट्रेस कर अमेरिका को भेज सके। लेकिन इस टाइम यह पूरी तरीके से ब्लाइंड है। ना तो भारत का कोई डाटा भेज सकता है, ना कुछ ट्रेस कर सकता, क्योंकि भारत की जैमर टेक्नोलॉजी ने इसके पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर दिया, जिससे यह कोई भी डाटा भारत से ब्रिटेन या अमेरिका को नहीं भेज पाएगा। ऐसे में अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि इसमें जो डिवाइस लगे हैं उनसे साफ होता है यह कोई आम मिशन पर नहीं था, बल्कि भारत के सिस्टम को चेक करने आया था। लेकिन ब्रिटेन इस बात से साफ मुकर रहा है। ब्रिटेन का कहना है इसमें तेल खत्म होने के कारण हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। क्या किसी लड़ाकू विमान का इस तरह तेल खत्म हो सकता? किसी देश के एयर स्पेस में घुसने के बाद यह बात हजम होने वाली नहीं है। पायलट भी कुछ खुलकर नहीं बताया है। ऐसे में भारत अब इसका निचोड़ निकल कर ही रहेगा। कुछ सोर्स तो पता कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे इसमें राज छिपे हुए हैं जो अभी खुलना बाकी पड़ा है। जल्द इसका पूरा राज खुलकर सामने आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब F-35 को भारत के ट्रेसिंग सिस्टम से कोई नहीं बचा सकता है। ऐसे में अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया है। दूसरी ओर ब्रिटेन को इसका भारी हजामत देना होगा, क्योंकि ऐसे ही कोई देश किसी फाइटर जेट को अपने देखरेख में नहीं रखेगा। ऐसे में इसका टैरिफ भी देना होगा, क्योंकि इसमें भारत का काफी खर्चा आया है। एक हाईटेक फाइटर जेट के लिए 40 इंजीनियरों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी है या मामला कहीं ज्यादा गंभीर और संवेदनशील है? सूत्रों का कहना है कि F-35B में छुपी तकनीक बेहद गोपनीय होती है। इसके सेंसर, स्टील कोटिंग एंड डेटा लिंक सिस्टम इतने संवेदनशील होते हैं कि इसे कोई भी देश, इवन दोस्ताना भारत, खुले तौर पर नहीं देख सकता। यही वजह है कि ब्रिटेन इस विमान को भारतीय टेक्नीशियन के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इससे बड़ी बात यह है कि अगर विमान की तकनीकी जानकारी लीक हो गई तो इसका असर पूरी पश्चिमी सैन्य रणनीति पर पड़ सकता है। भारतीय एजेंसियों के लिए यह स्थिति असामान्य है, क्योंकि भारत ने ब्रिटेन के साथ सैन्य सहयोग तो किया है, लेकिन F-35 जैसे संवेदनशील प्लेटफॉर्म का इस तरह भारतीय जमीन पर अटक जाना एक अनचाहा सिरदर्द बन गया है। कोचीन एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और एयर स्पेस के एक हिस्से को अनौपचारिक रूप से नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। इस बीच साजिश के कयास भी उड़ने लगे हैं। क्या यह सचमुच तकनीकी खराबी है या कोई साइबर अटैक? क्या विमान को जानबूझकर लैंड कराया गया ताकि भारत में किसी खास टेक्नोलॉजी को चुपचाप ट्रांसफर किया जा सके? क्या यह ब्रिटेन और अमेरिका की एक साझा योजना है जिसमें भारत को भावी F-35 डील के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है? हालांकि इन सभी सवालों के बीच एक बात साफ है, F-35 अब एक टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक राजनयिक मुद्दा बन चुका है। ब्रिटेन इसे किसी भी कीमत पर वापस हवा में देखना चाहता है और भारत उसे रोक भी नहीं सकता, लेकिन देख भी नहीं सकता। अब निगाहें टिकी हैं उस ब्रिटिश इंजीनियरिंग टीम पर जो केरल के तिरुवनंतपुरम आने वाली है या अगले 24 घंटे में पहुंचने वाली है। उनके पास उन्नत डाटा एनालिसिस टूल्स, विशेष टग व्हीकल और एयर क्रेन मौजूद हैं। ऑपरेशन साइलेंट हॉक के नाम से ब्रिटिश मीडिया इसे देख रहा है। ऑपरेशन के तहत विमान को बिना किसी नुकसान या जानकारी के रिसाव के ठीक करके उड़ाने की योजना है।
लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या F-35 फिर से उड़ पाएगा या यह हाईटेक कब्र बन जाएगा केरल के रनवे पर, जहां दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट खुद अपनी तकनीक के बोझ तले दब गया। इस रहस्य की अंतिम परत अभी खुलनी बाकी है। जब तक F-35 अपने इंजन की गर्जना के साथ आसमान नहीं चीर देता, तब तक यह विमान सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भू राजनीतिक रहस्य का प्रतीक बना रहेगा। ऐसा प्रतीक जो दुनिया को यह याद दिलाता है कि सबसे बड़ी शक्ति भी कभी-कभी जमीन से बन जाती है। ब्रिटेन से आ रही है 40 इंजीनियरों की टीम चुनौती बन गई है। केरल एयरपोर्ट पर 23 दिनों से खड़े F-35 की खराबी। ब्रिटिश नेवी का यह बयान कथित रूप से हाइड्रोलिक हड़बड़ी की वजह से उड़ान नहीं भर पा रहा था। इसे ठीक करने की कोशिशें भी नाकाम रहीं। अब ब्रिटेन से 40 इंजीनियरों की टीम और एक टो वाहन इस विमान को ठीक करने के लिए केरल आ रहा है। ब्रिटिश नेवी का सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट F-35 तकनीकी खराबी के कारण केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 23 दिनों से खड़ा है। 9.5 अरब रुपए के इस विमान में ऐसी खराबी आई है कि ब्रिटेन के इंजीनियर इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच केरल में मॉनसून की बारिश जारी है। फिर भी इस वॉर प्लेन के ब्रांड और इसके सामरिक महत्व की वजह से CISF के जवान 24 घंटे इसकी निगरानी कर रहे हैं। पिछले 23 दिनों से खड़ा यह अत्याधुनिक और बहुप्रशंसित ब्रिटिश F-35 स्टील्थ फाइटर जेट वैश्विक सैन्य हल्के में चिंता और चर्चा का विषय बन गया है। तकरीबन 9.5 अरब रुपए, लगभग 100 मिलियन पाउंड की कीमत वाला यह 5th जनरेशन मल्टीरोल फाइटर जेट, जो ब्रिटिश रॉयल नेवी के सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है, तकनीकी खराबी के चलते उड़ान भरने में असमर्थ है। भारत के दक्षिणी राज्य केरल में, जहां मॉनसून अपने चरम पर है, वहीं इस हाईटेक वॉर प्लेन की लगातार निगरानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के जवान कर रहे हैं, जो इसके रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। F-35, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है और ब्रिटेन सहित कई नाटो देशों ने अपनाया है, अपने स्टील्थ फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और अत्याधुनिक एवियोनिक्स के लिए जाना जाता है। यह विमान जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से बच निकलने में सक्षम है और रडार से लगभग अदृश्य होता है। इस विमान का भारत में यकायक इस तरह रुक जाना न केवल ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठान के लिए एक असहज स्थिति है, बल्कि यह भारत के लिए भी सामरिक दृष्टि से एक अनोखी परिस्थिति है, जहां विश्व का एक अग्रणी फाइटर जेट तकनीकी रूप से अपाहिज होकर खड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार F-35 में जो तकनीकी खराबी आई है, वह इतनी जटिल है कि ब्रिटिश इंजीनियरों की एक विशेषज्ञ टीम, जो विशेष रूप से इसकी मरम्मत के लिए भेजी गई थी, अब तक उसे ठीक नहीं कर पाई है। यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि F-35 जैसे हाईटेक विमानों के लिए रखरखाव की प्रक्रिया बेहद गोपनीय, सटीक और सीमित एक्सेस वाली होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, इंजन सेंसर्स, एवियोनिक्स इंटरफेस और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन जैसी अत्यधिक संवेदनशील तकनीकें शामिल होती हैं। केरल में जुलाई के महीने में मॉनसून पूरे जोर पर होता है। तिरुवनंतपुरम में लगातार बारिश और उच्च आर्द्रता F-35 के संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर असर डाल सकती है। हालांकि विमान को एयरपोर्ट के सुरक्षित एरिया में रखा गया है, लेकिन ऐसी जलवायु परिस्थितियों में लंबे समय तक विमान का खुले में रहना आदर्श नहीं माना जाता। विमान के इंटीरियर में लगे सेंसर, फ्यूल लाइनें तथा कंपोजिट मटेरियल की बाहरी परतें नमी से प्रभावित हो सकती हैं। भारत सरकार ने इस विमान की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती है। CISF के विशेष दस्ते इस पर 24 घंटे निगरानी रखे हुए हैं। इसके आसपास नो-गो जोन घोषित किया गया है और सुरक्षा कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है। यह कदम न केवल किसी संभावित घुसपैठ या आतंकवादी खतरे से बचाव हेतु आवश्यक है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक साख को भी मजबूत करता है, जिसमें वह मित्र देशों की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। F-35 की इस मजबूर उपस्थिति ने भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य सहयोग को एक नए स्तर पर ला खड़ा किया है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है और ब्रिटेन ने भारतीय एविएशन अथॉरिटीज से विशेष अनुमतियां मांगी हैं, जिससे विमान को जल्द से जल्द मरम्मत कर उड़ान योग्य बनाया जा सके। इस दौरान भारत को F-35 के कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं का अवलोकन करने का भी अवसर मिला है, जिसे ब्रिटेन निश्चित रूप से अत्यंत गोपनीय रखना चाहेगा। F-35 की तकनीकी विफलता वैश्विक रक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन रही है कि अत्यधिक निर्भरता हाईटेक सिस्टम्स पर कैसे असुविधाजनक स्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं। यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इतने महंगे और जटिल फाइटर जेट्स
जो अत्यधिक सॉफ्टवेयर निर्भर हैं, फील्ड में वास्तव में प्रभावी हैं, या फिर उन्हें ऑपरेट करने के लिए एक विस्तृत समर्थन प्रणाली इकोसिस्टम मटेरियल की आवश्यकता होती है जो उन्हें हर परिस्थिति में युद्ध तैयार बनाए रखे। भारत इसको लेकर के ब्रिटेन और साथ ही साथ रूस और कई देशों से बात चल रही है, लेकिन भारत के पास खुद की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि भारत अगर F-35 की जांच बंद कर देता है तो हमको सिर्फ F-35 के इंजन ही नहीं देंगे, बल्कि उस इंजन की टेक्नोलॉजी देंगे, और जो इंजन दिए जाएंगे भारत को वो भी भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इंडिया के अंदर ही बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें लगने वाले रॉ मटेरियल्स अमेरिका खुद प्रोवाइड करेगा, और इन रॉ मटेरियल्स के लिए अमेरिका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा, जिनकी कीमत लगभग मिलियन तक पहुंचती है। और साथ साथ अमेरिका ने यह कहा है कि अब तक दुनिया में किसी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वह अपने किसी भी फाइटर जेट को F-35 जैसे पूरी तरीके से स्टील बना पाए, लेकिन हमारे पास उस मटेरियल के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी भी है जो हमने B-2 बम्बर और साथ ही साथ F-2 रैप्टर जैसे अपने फाइटर जेट में पहले से लगा रखी है। उस टेक्नोलॉजी और उस मटेरियल के साथ वो टेक्नोलॉजी हम इंडिया को हैंड ओवर करेंगे। यानी कि मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, एमका के लिए भारत की जरूरतों का सारा सामान, चाहे वह इंजन हो, 5th जनरेशन, या फिर इसे स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी हो, वो दोनों चीज अमेरिका भारत को खुद साझा करने को तैयार है, वो भी पूरा का पूरा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत के अंदर ही। लेकिन अब अमेरिका की यह शर्त भी सुन लीजिए कि आखिरकार अमेरिका ने भारत से डिमांड क्या की है। दरअसल अमेरिका ने भारत से डिमांड यह की है कि भारत F-35 की जांच को हाल फिलहाल नहीं, बल्कि तुरंत अभी की स्थिति से ही इसे बंद कर दे। और दूसरी डिमांड की है, भारत अपने खुद के कार्गो शिप से F-35 को अमेरिका पहुंचा दे। हालांकि अमेरिका की यह डिमांड बहुत बड़ी है, और सोचने वाली बात यह भी है कि जब भारत अपनी इंटरनल सिक्योरिटी साथ साथ अपनी नेशनल सिक्योरिटी से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज करने की बात नहीं कर रहा है, भारत ने साफ किया है कि हम इस मामले में जरा सा भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, तब अमेरिका की तरफ से यह ऑफर दिया गया है। लेकिन बात समझने वाली यह है कि अमेरिका ने इस ऑफर से पहले ही कई सारे बड़े प्रयास भी किए थे। पहले अमेरिका ने अपने कार्गो को भेजा ताकि वह एयरलिफ्ट करके F-35 को भारत से निकाल ले, लेकिन भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने अपने इंजीनियर्स की टीम भेजी जो कि उसके टेक्निकल्स इंजीनियर थे और साथ साथ उसकी आंतरिक सुरक्षा के सबसे बड़े जानकार भी थे। उस टीम को भी भारत ने वापस कर दिया, खाली हाथों लौटा दिया, क्योंकि वह टीम उस पूरे जासूसी के घटनाक्रम की जो फुटेज थी और जो साथ साथ इसको लेकर के डाटा था, उस पर भारत को एक खतरा महसूस हो रहा था। इस वजह से भारत ने इन दोनों को लौट करके अमेरिका की दो बड़ी चालों को पहले ही नाकाम कर दिया था। लेकिन अमेरिका को जब यह समझ में आया कि भारत के ऊपर उसकी दोनों चाल फेल हो चुकी हैं, तो अब अमेरिका ने भारत को लालच देने का ऑफर चुना है। खैर, यह भारत के लिए कोई छोटा ऑफर तो नहीं है। दरअसल अमेरिका ने इन सब ऑफर्स के साथ ही भारत को F-35 पर भी बहुत बड़ा ऑफर पहले दे रखा था, लेकिन अब यह ऑफर बढ़कर के और भी ज्यादा हो चुका है। दरअसल अमेरिका ने साफ किया है कि अगर भारत F-35 पर इंटरेस्टेड है तो ना सिर्फ हम F-35 भारत को आधी कीमत पर, बल्कि F-35 के 75% तक टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन F-35 की जो कोर टेक्नोलॉजी है वो हम भारत को नहीं देंगे। लेकिन आपको बता दें कि इन सब चीजों के बीच भारत को लिए यह चीज और भी ज्यादा आसान होती नजर आ रही है। अब भारत के लिए सबसे आसान है जिस 25% डाटा और जिस टेक्नोलॉजी को अमेरिका छिपाने की भारत से कोशिश कर रहा है, भारत उसी के पीछे चाहे तो अभी चंद कुछ दिनों के अंदर ही पढ़ के इसे बड़ी आसानी से निकाल सकता है। और इस बात का डर ही अमेरिका को अकेले अंदर अंदर खाए जा रहा है कि भारत अगर इस जासूसी की पूरी घटनाक्रम को पूरी दुनिया के सामने रख देता है तो अमेरिका की किरकिरी एक तरफ तो पूरी दुनिया में होगी ही होगी, साथ ही भारत को वो डाटा भी मिल जाएगा जो F-35 से जुड़ा सबसे अहम और सेंसिटिव डाटा है। और इसके चलते भारत इन फ्यूचर अमेरिका के F-35 को कभी भी किसी भी कीमत पर इजीली टारगेट कर पाएगा। ना सिर्फ टारगेट, बल्कि अगर यह टेक्नोलॉजी भारत किसी भी कीमत पर निकाल लेता है तो इन फ्यूचर भारत और रूस मिलकर के अमेरिका के F-35 का बड़ा कार्ड ढूंढ लेंगे, जो अमेरिका के लिए काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। और यही चीज अमेरिका की हैरानी और दुनिया के लिए डर साफ दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते अमेरिका ना सिर्फ खुद को बल्कि ब्रिटेन को भी इस मामले में घसीट रहा है कि जल्द से जल्द भारत से अब नेगोशिएट किया जाए, चाहे वह कई मिलियन डॉलर की डील हो या फिर भारत को कुछ रक्षा उपकरण और कुछ सहूलियत दे करके हो। हालांकि इन सब चीजों के बीच भारत को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और भी कई चीजों पर नरमी दिखाई है। अमेरिका अब तक जो पूरी दुनिया के ऊपर ट्रेड वॉर जैसी कंडीशन लागू कर रहे थे,
भारत के ऊपर टैरिफ की मार की बात कर रहे थे, वही ट्रंप के तेवर अब फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में भारत के साथ कई बड़ी डील को लेकर के बात की, कहा कि भारत के साथ हम एक बहुत बड़ी रक्षा डील करने जा रहे हैं। हालांकि यह बात भारत को खुद भी नहीं पता और अमेरिका ऐसे स्टेटमेंट मीडिया में बयान कर देते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। पहले से कर रखा है तो तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।